कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। पता है, मैंने अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया। आपको कैसे पता कि लड़की होगी? अच्छा, तो तुम बताओ क्या होगा? क्या वो शर्मा क्यों रही हो, बताओ ना। चलिए। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लड़का चाहिए। और अगर लड़की हुई तो? गांधी मेंशन। ये क्या है? पता नहीं, गिफ्ट लग रहा है एक्चुअली। किसके लिए? शायद तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पूजा, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सकता? हाँ? अरे क्या, खोल के देखो ना, बताओ कैसा लगा। वाओ, कितनी सुंदर साड़ी है। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। अच्छी लगी तुम्हें? ए, पूजा क्या हुआ? आप भी तो पापा बन रहे हैं, मुझे आपके लिए भी कुछ लाना चाहिए था। अरे पापा मैं बन रहा हूं तो मैं ही लाऊंगा ना। पर मैं भी तो माँ बन रही हूँ ना, मुझे भी तो आपके लिए कुछ। अच्छा ठीक है, तुम अभी उदास मत हो, बाद में मिले गिफ्ट ले आना। अच्छा एक काम करो ना, वार्डरोब से मेरी मेडिसिन लेकर आइए ना प्लीज। ठीक है। अरे ये क्या है? आपका गिफ्ट। आप मेरी हर छोटी सी चीज का इतना ख्याल रखते हैं, तो मैं अपने प्यारे से पति को कैसे भूल सकती हूँ? देखिए। शर्ट कैसी लगी? बहुत सुंदर है। हेलो, तुम फोन क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती अभी, मैं बाद में करती हूँ। ऑटो, गांधी मेंशन। चलो भाई। आप प्लीज नीचे उतरिए, ये ऑटो पहले मैंने रोका था। अरे तो क्या हो गया, मैं तो बस आपके साथ चल रहा हूँ। जी बदतमीजी कर रहे हैं आप, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप प्लीज नीचे उतरिए। मुझे आगे तक जाना है, ले चलिए ना। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप प्लीज नीचे उतरिए। पर मैं आपको जानता हूँ अभिषेक जी। मुंबई से नागपुर सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। देखिए, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, आप प्लीज नीचे उतरिए प्लीज। अच्छा चलिए, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए और अपनी बीवी के लिए तो मेरी बात मान सकते हैं। ये क्या है? ये मेरी शादी का कार्ड। राकेश वेट्स पूजा, ये क्या बकवास है? बकवास? आपको मेरी और आपकी बीवी की शादी बकवास लग रही है? 4 साल पहले मेरी आपकी बीवी के साथ शादी हो चुकी है। आप क्या बक्के जा रहे हैं? आपको लग रहा है आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मान जाऊंगा? आप यहां से जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जाइए यहां से। बुला लीजिए ना पुलिस को। पुलिस बुला लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। चार साल पहले मेरी और आपकी बीवी की शादी हो चुकी है और इतना ही नहीं, इसने मेरी मां का खून किया और भाग गई। तब से मुंबई पुलिस इसे ढूंढ रही है। चाय के पैसे दे दीजिएगा।
विश्वास? आपको मेरी और आपकी बीवी की शादी बकवास लग रही? 4 साल पहले मेरी आपकी बीवी के साथ शादी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इसने मेरी मां का खून किया और भाग गया। तकरीबन 24-25 साल की उम्र में आकर हम सभी एक नया रिश्ता बनाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता। जाहिर है अब तक के अपने जीवन की एक एक घटना के बारे में हमें पूरी तरह से मालूम होता है, लेकिन अपने होने वाले पार्टनर की बीती हुई जिंदगी के एक एक पल, उसकी एक एक घटना के बारे में जानकारी होना बेहद मुश्किल है। फिर चाहे हम कितनी भी छानबीन क्यों ना कर लें, हम अपने पार्टनर की जिंदगी के केवल एक हिस्से या चंद हिस्सों के बारे में और चंद घटनाओं के बारे में ही जान सकते हैं। लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ हम इस मोड़ से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, आगे देखते हुए कि बस अब जिंदगी आगे बढ़ेगी, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन फर्ज कीजिए, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके पार्टनर के अतीत की कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए जो आपके पूरे विश्वास, आपके भरोसे को तोड़कर रखते हैं, तो क्या हो? आप बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ तो हुआ है, बताइए ना क्या हुआ। बताइए, आपको मेरी कसम है। अरे क्या बताऊं? यही कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास का गला घोटा तुमने। कल तक जो जिंदगी हसीन लग रही थी, आज सब कुछ धोखा लगा है, सब कुछ। पर हुआ क्या है? क्या किया मैंने? क्या बोल रहे हैं आप? क्या किया आपने? ये क्या? तुम्हारी फोटो है ना? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद होगी? बोलो ना। और ये किसका नाम है कार्ड पर? तुम्हारा ही नाम है ना इसमें, पूजा? तुम्हारी शादी का कार्ड है ना? मैं आपको बता नहीं वाली हूं, पर क्यों नहीं बताया? तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मुझे ये नहीं बताया। सॉरी, मैंने आपसे ये बात छुपाई, पर मैं अपनी पिछली जिंदगी को भूलना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। राकेश और उसकी माँ मुझे बहुत मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत तंग करते थे वो लोग मुझे। अरे चल नीचे। राकेश क्या कर रहे हो? राकेश, मैं गिर जाऊंगी। राकेश तुझे क्या लगता है हाँ कि तू ऊपर दिन भर घर पे बैठ के आराम करेगा और हम कुछ नहीं कहेंगे? चल चल ना, आ गई तेरी बहू। अरे कुलक्षणी, पूरा दिन खाना और सोना, कुछ नहीं चाहिए तुझे। चल। वो मुझे बहुत मारता था, छोटी छोटी बातों पर बहुत शक करता था। वो अगर कभी किसी काम से बाहर चली गई तो वापस आने पर जानवरों की तरह पीटता था मुझे वो। और उसकी माँ उसका साथ देती थी, झूठ बोल बोल कर उसे और उकसाती थी ताकि मुझे और मारे। खाने तक को नहीं देते थे वो लोग। 3 दिन से भूखी थी मैं, मुझसे भूख नहीं सही आ रही थी, तो मैं किचन में चली गई खाना लेने। और उसकी माँ ने देख लिया। क्यों रे कुलक्षणी? माँ जी, पूरा दिन खाती रहती है और मुझे मारने को उतारू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हाथ में जो आया उससे मैंने। तुम्हें बताओ मैं क्या करती? कौन मेरी बात पे विश्वास करता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गई थी, तो मैं भाग गई वहां से। पूजा, 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 मुझे तुम्हें सब सच बताना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने जानबूझ के नहीं।
मुझसे गलती होगी राकेश, मुझे माफ कर दो। ओके। मैं तुम्हें गले से लगा रहा हूँ और तुम मुझसे माफी मांग रही हो। राकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो राकेश। आई हैव बीन सो वेरी मिसिंग यू। क्या कर रहा? पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, इतना भी नहीं जानते? वाह पूजा, बड़ी तगड़ी पार्टी फंसाई। काफी अच्छा घर है। उठो, अंदर जाओ। देखो राकेश, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी माँ के कातिल को भूल जाऊं और सब छोड़ दूं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ की भी गलती थी वहां पे। तुम्हें जो चाहिए मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। न्याय 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 चाहिए मुझे। पूजा ने मेरी माँ का खून किया है। मुंबई पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही है। एक बार मैं पुलिस को बुला लूं, फिर साहब अब पूजा को पुलिस के हवाले करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? और सिर्फ उसकी गलती नहीं थी राकेश, पूजा प्रेग्नेंट है। प्लीज। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। पर इससे मेरा क्या फायदा होगा? मुझे न्याय कैसे मिलेगा? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्लीज पूजा को छोड़ दो। अच्छा, क्या दे सकते हो? अब पैसे। तू मेरी मरी हुई माँ की कीमत लगा रहा है? ओके सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अगर पूजा जेल में जाएगी तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? बताओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सिर्फ पूजा को माफ कर दो प्लीज। ओके, कितना दे सकते हो? अबे पैसे कितने दे सकता है अपनी बीवी को बचाने के लिए? मेरे पास घर में 20-25 हजार रुपए पड़े मेरी मरी हुई माँ की कीमत 20-25 हजार रुपए। तू पागल समझता है क्या मुझे? तुम्हें अगर और चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। बोलो कितना पैसा चाहिए? मेरी माँ के कातिल को भूलने के 2 लाख रुपए। मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे अरेंज करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। ओके, गुड। And congratulations, would-be father. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। पूजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें जेल क्यों जाने दूंगा? पर गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। पूजा, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। पर बात तुम्हारे अकेले की नहीं है। तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। मैं कुछ पैसों के लिए तुम दोनों की जान दांव पे नहीं लगाने दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। तो शहर से बाहर जो हाईवे को टच करते हुए होटल है वहां पैसे लेकर आ जाना। लेकिन हाँ, पैसे मेरी बीवी पूजा लेकर आएगी। पूजा? पूजा क्यों? अभिषेक, मैं जो कह रहा हूं वो करो ना। हेलो हेलो। क्या क्या बोला? क्या हुआ? बस बस। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा जाना जरूरी है क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहीं पर वेट करूंगा। ओके? और हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा पूजा।
अरे पूजा, आओ आओ अंदर आओ, डरने की जरूरत नहीं। आज ये लीजिए आपके पैसे। सॉरी, हमारे पैसे। यस। कम। अच्छा बताओ, तुमने मुझे अभिषेक के सामने इतना जोर से थप्पड़ क्यों मारा? सॉरी बेबी, डराने के लिए बहुत जरूरी था, तुम्हें जोर से तो नहीं लगाना। तुम्हें पता नहीं है एक प्रेग्नेंट लेडी को मारना कितना बड़ा गुनाह है? ओह यस गॉड, आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी। वैसे ये प्रेगनेंसी का ट्रिक हमेशा काम आता है। इतने सारे पतियों को बेवकूफ बनाते बनाते मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। यस ट्रू। पूजा, अब हमें सब काम जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा होने वाला अगला पति ढूंढ लिया है। You my darling। थैंक यू। एक बात बताओ, अभिषेक के पास और कितने पैसे बचे होंगे? कुछ बैंक बैलेंस, अपना घर, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी। ज्वेलरी? ठीक है, एक अच्छा सा प्लान करके मजे से लूटते हैं उसे। हाँ, और उसके बाद एक लंबी सी छुट्टी। थक गई हूँ ये सब करते करते। ओह यस ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। इस काम के बाद फिर और एक काम, और फिर लंबी छुट्टी हनीमून के साथ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, बड़े दुख की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों से धोखा खाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अब तक जिस पूजा को हम हालात की मारी समझ रहे थे, वो तो एक नंबर की मक्कार निकली। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यहां यह है कि बेचारे अभिषेक को पूजा की सच्चाई के बारे में भनक तक नहीं थी। हम, आप, हम सभी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से जरूर गुजरे हैं जहां हमें सच्चाई बिल्कुल पता ना हो। लेकिन यहां क्या अभिषेक को सच्चाई पता चल पाएगी या यूं ही धोखा खाता रहेगा वो? देखिए, सेल्फ डिफेंस के केसेस में जीतने के चांसेस तो कम होते हैं। अगर आत्मरक्षा के लिए कुछ किया हो तो भी? वो तो सर केस स्टडी करने के बाद ही कहा जा सकता है ना कि मर्डर किन हालात में हुआ है। फिर भी आप मुझे केस तो बताइए सर। मैं जानना चाहता था कि जीतने के चांसेस कितने होते हैं इसमें। अगर आप मुझे पूरी डिटेल्स बताएंगे तो मैं 60-40 का वादा कर सकता हूं सर। अरे सर सुनिए तो सही, चलिए आपके लिए 70-30 का वादा सर। सर सुनिए तो सही सर। लॉयर भी बोल रहा है कि कुछ नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा करे क्या। मैं पुलिस को सब कुछ बता देती हूँ ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। पूजा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी यार, बीवी के बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए चला है। होप यू डोंट माइंड। हाय पूजा डार्लिंग, हाउ हैव यू बीन? आई सो वेरी मिस्ड यू। ओह माय बेबी। क्या कर रहे हो ये? ओह सॉरी, तुम तो समझ ही सकते हो ना, तुम्हें 4 महीने में इससे इतना प्यार हो गया। हमारा तो 4 साल पुराना रिश्ता है, नहीं पूछा? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? मैंने सोचा कि यहां से जाने से पहले पूजा के साथ कुछ वक्त बिता लूं, आखिरी बार, इसीलिए तुम लोगों के साथ रहने चला आया। होप यू डोंट माइंड। क्या भिंडी बनाई, मजा आ गया। वैसे पूजा सब कुछ अच्छा बनाती है,
जादू है इसके हाथों में। क्या हो पूजा? मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप मुझे बेडरूम तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। चलो आराम से। अरे क्या हुआ? संभल के चलो। मैं आता हूं खाना खा के। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा पूजा, जरा टॉवल लाना प्लीज। थैंक यू डार्लिंग। तुम परफेक्ट बीवी है ना। पूजा सुनना जरा। पूजा, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आलू पूरी। आलू पूरी? नहीं नहीं नहीं, आलू पूरी नहीं, आलू के पराठे बना, ठीक है? एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। अरे वाह, गरम गरम पराठे। थैंक यू। पूजा, तुम हमारे साथ आओ। मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं, बाद में क्यों? नहीं नहीं, हमारे साथ खाओ। आओ, मैं तुम्हें खिला दूं। वैसे भी ऐसी हालत में खाली पेट ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। कम ऑन, ओपन योर माउथ। राकेश, राकेश, तुम चाहते क्या हो? हमें टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बड़े मजे का पराठा बनाया यार। पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। वैसे अच्छी जगह है ये नागपुर। मैं सोच रहा हूं कि एक प्लॉट ले लूं। दलाल से बात भी चल रही है, पर पैसे नहीं है यार। तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने चाहिए? फुल एंड फाइनल, टेल मी। 1 2 3 4 5। पिछले 5 महीने से मेरी बीवी तुम्हारे साथ रह रही है ना। वो जमीन देखिए, उसके लिए 5 लाख कम पड़ रहे। वो दे दो, बाकी बाद में सोचेंगे। टिल देन एंजॉय द पराठास। ओह सॉरी, ये तो खत्म हो गया। काफी सुलझे हुए इंसान हो तो। ला 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 ला। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मेरे जेवर बेच के उसे पैसे दे देते हैं ना। नहीं नहीं, वैसे भी उन्हें बेच के उतने पैसे नहीं मिलेंगे। वो प्लॉट बेच दे। आप प्लॉट बेच सकते हैं, उसे बेच के कम से कम 10 लाख तो मिलेंगे, लेकिन प्लॉट बेचने में टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम नहीं है। एक बात बोलूं, माँ के जेवर बेच दे। अगर हमारा कोई करीबी हमसे झूठ बोल रहा है या हमें बेवकूफ बना रहा है, तो उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। हम में से शायद ही कोई यह बता पाएगा कि कब उससे झूठ कहा जा रहा है और कब सच, क्योंकि हमारे अंदर कोई लाई डिटेक्टर मशीन तो लगी नहीं है। रही बात प्यार की, तो प्यार में तो इंसान अक्सर यूं भी विवेक खो बैठता है।
और यही अभिषेक के साथ हो रहा है। हम जिससे प्यार करते हैं या तो हमें उसकी कमियां दिखाई ही नहीं देती हैं या फिर हम देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं और बस यही चूक हो जाती है। इसीलिए विषम से विषम परिस्थिति में भी विवेक न खोएं, सोचें, रिश्तों को परखें, क्योंकि बस यही एक तरीका है सच्चाई जानने का। फोर्थ पैग। कितने दिनों के बाद पी रही हूँ मैं, मजा आ गया। ऐसे पूजा, आगे का कुछ सोचा? हाँ, क्या? उसके पास एक प्लॉट है, लगभग 10 लाख का होगा। वाओ। लेकिन उसके लिए हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि वो उसे जल्दी से बेच दे। थोड़ा और प्रेशर डालना पड़ेगा। और थोड़ा टॉर्चर भी। अभी आ गया। मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद ही दरवाजा खोलना। ओके? हेलो। इतनी देर क्यों लगे? वो मैं और वेफर्स खा। पूजा कहाँ पे? पूजा बाथरूम में। ये आवाज कैसी आ रही है? पूजा, 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 तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे अभिषेक, कुछ नहीं हुआ है। प्रेग्नेंट लेडीज को ऐसा होता रहता है, तुम टेंशन मत लो यार। हाँ। तुम आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हारे पैसे 5 लाख रुपए। थैंक यू। राकेश, मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए, प्लीज हमें छोड़ के यहां से चले जाओ। अभिषेक भाई, थोड़े दिनों की और मोहलत दे दो ना, वो प्लॉट खरीद लो, फिर चला जाऊंगा। प्लीज। थैंक्स बड़ी। जी? राकेश यही रहता है ना? हाँ, आप कौन? पूजा घर पे है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? पूजा? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और राकेश कहाँ है? आप कौन है? आप चुप रहिए। पूजा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, राकेश कहाँ है? राकेश कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, राकेश कहाँ है? बताओ। क्या करो यहाँ पे? चलो राकेश, चल मेरी बात सुन। तू भाई नहीं, तू हाथ मत लगा। तुम लोग मुझे धोखा दिया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम दोनों के बारे में कंप्लेन करूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। देख लेना, जब तक मैं तुम लोगों को सजा नहीं दिला देता, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। पूजा कौन था ये? पूजा कौन था ये? अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी तुम बैठो। कौन था ये आदमी? पूजा, पूजा तुम ठीक तो हो? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो ये बात याद रखना। तूने और उस कमीनी पूजा ने मिलकर मुझे धोखा दिया है ना? सुन, जिंदा रहना चाहता है ना तो चुपचाप यहाँ से चला जा और कभी मत आना। याद है ना पिछली बार जब तू पुलिस के पास जा रहा था तो मैंने तेरा और तेरी माँ का क्या हाल किया था? छोड़। तुझे क्या लगता है कि तू हर बार मुझे डराएगा और मैं डर के चला जाऊंगा? तुझे जब तक सजा नहीं दिला देता ना, तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अबे जा यहाँ से, चल निकल। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, सजा दिला कर रहूंगा, याद रखना। निकल यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं। और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। राकेश,
वो आदमी कौन था? वो मेरा भाई था। वो आज भी माँ के खून के लिए पूजा को दोषी मानता है और किसी भी हाल में उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा हो जाए। भाई, तुमने कहा था कि एक बार पैसे दे देंगे तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये भाई कहां से आ गया? और पूजा ने तुमने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा भाई से और उसे मना भी लूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? आशीष को कैसे पता चला मेरे बारे में? वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया? यार ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये पहला तुम्हारा ऐसा पति है जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। मैं तो कहती हूँ सब छोड़ छाड़ के ना निकल चलते प्लीज। नहीं, यहां तक आए तो काम पूरा करके ही जाएंगे। रिस्क बहुत बढ़ गया है, हमें काम जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अगर आशीष को शक हो गया ना तो हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी और जेल जाएंगे सो अलग। तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है, सब ठीक हो जाए। अभिषेक, पूजा को देखो ना, क्या हो गया? क्या हुआ? खुद को कमरे में बंद कर लिया, पागल सी हो गई है, कुछ भी कर सकती है। पूजा, 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 दरवाजा खोलो। पूजा, 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 उतरो, क्या कर रही हो? नहीं, छोड़ो मुझे, मार जा रहे थे मुझे। मैं तुम्हें और ब्लैकमेल होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, छोड़ो। नहीं, मैं मार जा रहा हूँ। छोड़ो, 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 क्या कर रही हो तुम? मेरा भाई बिल्कुल नहीं मान रहा है। वो हर हाल में चाहता है कि पूजा को जेल हो जाए। अब तुम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम लोग ये शहर छोड़कर चले जाओ। अरे छोड़ के चले जाओ मतलब? अरे मतलब ये कि यहाँ ये सब कुछ बेच करके किसी दूसरी जगह अपनी दुनिया बसाओ जहां तुम लोगों को कोई ना जानता हो। राकेश, पूजा मेरी पत्नी है, प्रेग्नेंट है और ये घर हमारा अपना है। जब पूजा ही नहीं रहेगी तो कौन सा घर? ज्यादा सोचो मत, मैं अपनी प्रॉपर्टी डीलर से तुम्हारी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। देखो, मेरे भाई का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पुलिस लेकर यहां आ जाएगा। किश, लेकिन लेकिन करते रहोगे, सब हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर्स मुझे दे दो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अरे क्या सोच रहे हो? कम ऑन। थैंक यू। किसे फोन करूं? पुलिस को। उनको फोन करके सब बता दूंगी कि पूजा, क्या तुम, बन पूजा, नहीं पूजा, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। एक बार इस नरक से निकल जाए, सब ठीक हो जाएगा। सर, आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपकी डील फाइनल करवा देता हूँ। ये लीजिए। सर, वैसे प्लॉट का कितना मिल जाएगा?
जैसा कि आपने बताया कि आपके प्लॉट की कीमत 8-10 लाख रुपए है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा दिलवाने की। और घर के? घर का भी 10-15 लाख के बीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको मार्केट तक छोड़ देता। चले? ठीक, चल। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलिए। अभी ये तुम खून? आशीष को समझाने गया था, वो नहीं माना तो मैंने उसे मार दिया। क्या? तुमने आशीष को मार दिया? उसका खून? पूजा, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं और अपने परिवार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अभी ये चाकू राकेश का। अभी तुम क्या करने वाले? राकेश का मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, उसने तुम्हें टॉर्चर किया है, मैं उसे छोड़ूंगा। राकेश 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 कौन? कह रहे मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करेगा तू, मेरी बीवी को टॉर्चर करेगा तू। राकेश इसने आशीष को मार दिया, इसने उसका खून कर दिया। राकेश, पूजा इसे रोको यार, ये पागल हो गया ये आदमी, मुझे मार देगा। अरे मुझे क्यों मार रहा है? असली धोखा तो तुझे तेरी बीवी ने दिया, उसके मारना। राकेश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अभी सब सच बताता हूँ। पूजा मेरी बीवी नहीं है, आशीष मेरा भाई नहीं है। ये सब हमारा नाटक है, हमारा प्लान है, हम लोगों को इसी तरह ठगते हैं। पूजा मेरी पार्टनर है बस। अभी इसे अभी का अभी मारो। ये झूठ बोल रहा है, हमारे होने वाले बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसका मरना जरूरी है। इसे अभी का अभी मार दो तुम। प्लीज 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 रुको, अभिषेक, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, मुझे भी प्रॉब्लम हो यार। प्लीज। पूजा तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। अच्छा, हाँ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन धोखेबाजों को। थैंक यू आशीष, अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना तो मैं सचमुच बर्बाद हो जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलिए। आप राकेश के छोटे भाई हैं ना, मैं पूजा की गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कोई राकेश का छोटा वोटा भाई नहीं हूँ। और आप कौन है? मैं पूजा का पति। पूजा किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती। वो दोनों सभी को लूटते हैं और धोखा देते हैं। कुछ महीने पहले मुझे भी इसी तरह धोखा देके लूट के चले गए। अब आपकी बारी है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही सच है, आप माने या ना माने। और तब हम दोनों ने डिसाइड किया तुम दोनों का सच सबके सामने लाने का। ले चलो इन दोनों को। सर, एक मिनट। तुम ये प्यार का नाटक कैसे कर सकती हो? प्रेगनेंसी, प्यार, ये सब नाटक है तुम्हारे लिए। एक मिनट। सर, जरूरी था ये थप्पड़ इसके लिए। हवलदार, ले चलो इन दोनों को। नहीं, चल। अभिषेक, नहीं, अभिषेक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल। विवाह
हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। हमें अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बितानी होती है जिसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर शादी से पहले ही अपने होने वाले जीवन साथी के अतीत के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसकी नेचर के बारे में जान लें, उसके परिवार वालों से, उसके दोस्तों से मिल लें, तो शायद धोखे की संभावना कम हो जाती है। हमारी जरा सी सावधानी हमें अभिषेक जैसी गलती करने से बचा सकती है। पूजा और राकेश को उनके जुर्म की सजा तो मिल जाएगी, लेकिन जो घाव उन्होंने अभिषेक को दिया है, क्या वो कभी भर पाएगा? इसीलिए सावधान इंडिया के जरिए हम बार बार आपसे यही विनती करते हैं कि शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने भावी जीवन साथी के बारे में सब कुछ जान लें, और अगर सब कुछ ना भी जान पाए तो कम से कम बैकग्राउंड चेक पुख्ता तरीके से करवा लें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।